जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निर्मल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। अनेकों दुख दर्द कष्ट रोगों से मुक्ति मिलती है। संगत जी, हम जगह जगह भटकते हैं लेकिन गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन नहीं करते। हम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलते हैं, लेकिन क्या हम गुरु जी को समर्पण कर पाए हैं? हमारा भटकना ही ये साबित करता है कि हम गुरु जी को पूर्ण समर्पण नहीं कर पाए हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी को पूर्ण समर्पण करते हैं तो अपनी ज़िंदगी की सारी भागदौड़ उस परमात्मा को सौंप देते हैं। फिर चाहे हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो करता करने वाला, वो सब कुछ उनके पास छोड़कर जो भी वो हमारे लिए करेगा अच्छा ही करेगा। संगत जी, लेकिन हम लोग अपने अंदर जो चल रहे सवालों के जवाब हैं वो ढूंढते रहते हैं। वो सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही मिल सकते हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, संगत जी सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए। कौन सा इशारा गुरु जी कर रहे हैं, कौन सा मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन आप ना जाने अनजाने में गलती से अनदेखा कर देते हैं। मत कीजिए संगत जी, सत्संग को सुनिए, अंत तक सुनिए, इसमें ब्लेसिंग्स आपकी होती है। और गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। आज जो हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ गुरु जी की कृपा से जी रहे हैं। संगत जी, उन्हीं की मेहर है जो आज हमें घर बैठे सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, जो हमें सत्संग में जाने का मौका मिलता है, बड़े मंदिर जाने का मौका मिलता है, डुगरी धाम जाने का मौका मिलता है। आप सच्चे हृदय से गुरु जी को पुकार के देखिए, वो अपने होने का एहसास भी आप लोगों को कराते हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने ब्लेसिंग्स को ना खोएं, उसे कमाएं, गुरु जी का शुक्राना करते हुए, उनका सत्संग सुनते हुए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि ये मौका उन्होंने दिया सत्संग शेयर करने का। बहुत टाइम से मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे ये भी पता है गुरुजी महाराज की जब तक आपकी रहमत नहीं बरसती है, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है, तब तक हम अपने सत्संग का एक शब्द नहीं निकाल सकते। तो मैं तहे दिल से गुरुजी महाराज आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने ये सत्संग सुनाने का मुझे मौका दिया। अनंतम शुक्राना। और मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ साल से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और गुरुजी महाराज किसी ना किसी तरीके से मुझे उन परेशानियों से बाहर निकालते चले जा रहे थे। एक लाइफ में ठहराव गुरुजी की कृपा से आया है, गुरुजी की ब्लेसिंग से आया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी से कि बहुत बहुत गुरुजी शुक्राना आपका कि आपने मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव ला के दिया। संगत जी, बहुत लंबे टाइम से मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत सारी कलेश, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। संगत जी,
रीज़न आप सभी जानते हैं, छोटी-मोटी घर में थोड़ी बहुत बात हो ही जाती है, लेकिन बात को इतना बढ़ावा दिया जाए, तो इस वजह से संगत जी मैं गुरुजी से हमेशा रेगुलर प्रे करती थी कि गुरुजी इनको बुद्धि दो, घर टूटने से बचाओ, गुरुजी इनको समझाओ। बट कुछ नहीं हो रहा था। रीज़न क्या था संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने एक प्लॉट खरीदा था जिसमें आधे पैसे मेरे भाई ने दिए थे और आधे मेरे हस्बैंड के थे। तो मिलके एक प्लॉट खरीदा गया था। तो संगत जी मेरे भाई ने सोचा कि मतलब मेरे जीजा जी हैं, भरोसे पे उन्होंने वो प्लॉट जो था मेरे जीजा के नाम पे ही उनकी रजिस्ट्री करवा दी कि कोई बात नहीं, घर की बात है, वो रहे हम रहे एक ही बात है। बट संगत जी प्लॉट था 60 लाख का, तो 30 लाख मेरे भाई ने दिए थे, 30 लाख मेरे हस्बैंड ने दिए थे। संगत जी मेरे हस्बैंड के नाम रजिस्ट्री होने पर मेरे हस्बैंड का जो तेवर था, रंग था, तौर तरीका था, वो सब बदलने लग गया रजिस्ट्री होते के साथ ही। तो मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड को बहुत समझाया भी उस टाइम पे कि भई आपने मकान पे आधा हिस्सा तो मेरा भी है, ठीक है। बात ये हुई थी क्योंकि संगत जी मेरा भाई भी रेंट पे रहता था और हम भी रेंट पे रहते थे। तो हमने यही सोचा था कि मिलके एक प्लॉट लेते हैं यहाँ पे बसंत कुंज में, क्योंकि इतने की प्रॉपर्टी हमें यहाँ मिली थी। तो यही डिसाइड हुआ था कि ऊपर का फ्लोर मेरा भाई ले लेगा, नीचे के फ्लोर में हम ले लेंगे। रजिस्ट्री चाहे किसी के भी नाम पे हो, विश्वास के उस पे। बट मेरे हस्बैंड ने संगत जी चीटिंग की और मेरे हस्बैंड ने वो जो प्लॉट था वो सारा अपने ही कब्जे में ले लिया और मेरे भाई को एक ईंट का टुकड़ा भी नहीं दिया, जिसकी वजह से संगत जी दोनों घरों में विवाद खड़ा हो गया। इधर मेरे हस्बैंड और इधर मेरे भाई के बीच में, और मतलब मेरे ससुराल में, इधर मेरे मायके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और जिन सब में पिस मैं रही थी, मेरे बच्चे पिस रहे थे। संगत जी मैं अपने को समझाऊँ तो मेरे लिए झगड़ा, मैं अपने हस्बैंड को समझाऊँ तो मेरे लिए कलेश। मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखाओ, कोई मार्ग दिखाओ। अब मैं परेशान हो गई हूँ, टूट गई हूँ। संगत जी हस्बैंड समझने को तैयार नहीं थे, जबकि हमने उन्हें इतना समझाया कि ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको सब पता है कि भाई 30 लाख रुपए मेरे भाई ने दिए हैं। देखो कोई देखे ना देखे, लेकिन भगवान देख रहा है और आप भी जानते हो। तो मेरे हस्बैंड को ये बात समझ नहीं आ रही थी, मेरे से भी उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था। मुझे भी उन्होंने ये कहा कि अपने मायके जाके रहो। गुरुजी को भी कुछ कहने लगे, मैंने उनको मना किया, लेकिन संगत जी इस चीज़ की वजह से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारना पीटना शुरू किया। जब उन्होंने मारना पीटना शुरू किया तो संगत जी मैं गुस्से में अपने बच्चों को लेके अपने मायके आ गई। मायके आई तो संगत जी इधर भाई ने भी बहुत चीज़ें मुझे कहनी शुरू की कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके मेरे साथ। मैंने उसको बहुत समझाया, भाई मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, अगर मेरा हाथ होता तो फिर मेरे को वो घर से क्यों निकालते या मेरे साथ ऐसा क्यों करते। बट वही है ना, विश्वास दिलाना संगत जी उन्हें बड़ा मुश्किल हो रहा था, और जिसकी वजह से संगत जी मायका भी छूट गया। मैं इस समय अपनी मौसी के घर रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ, और करीबन मुझे 6 महीने हो गए हैं अपनी मौसी के घर रहते हुए। और संगत जी बस गुरुजी ने एक ठहराव लाके रख दिया है कि अब जो है जैसा है यही करना है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। संगत जी ना हस्बैंड समझने को तैयार हैं, ना भाई समझने को तैयार है, ना वो मुझे बुलाते हैं ना वो मुझे बुलाते हैं। तो ऐसे में मेरा सहारा गुरुजी बने हैं। मैं टूट गई थी, मेरे को एक बार गुरुजी ने फिर से संभाला है। गुरुजी के साथ मैं 2013 से जुड़ी हुई हूँ, और ये तूफ़ान आने से पहले गुरुजी के मेरे लिए मैसेज बहुत आ रहे थे कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है तेरी लाइफ में, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उस तूफ़ान से तुझे बाहर निकालूँगा, लेकिन तू हिम्मत मत हार। जब तक तेरा पिता तेरे साथ है तो तेरे बच्चों का कोई बुरा नहीं करेगा, और मैं तेरे साथ हूँ। मैं जो भी तेरे लिए करूँगा अच्छा ही करूँगा। ये मैसेज गुरुजी के मुझे ये सब होने से पहले आते थे। बट वो कहते हैं ना संगत जी, हम समझ ही नहीं पाते कि शायद ये सच में ही हमारे साथ होने वाला है, और जाने अनजाने में हम उसे अनदेखा करते चले जाते हैं। बट सच में संगत जी जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई, मुझे रियलाइज़ हुआ
कि कोई मेरे साथ इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन मेरे गुरु माँ मेरे साथ हैं। संगत जी, ये 6 महीने गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से सँभाला और अब भी सँभाल रहे हैं। मेरी जॉब भी गुरुजी ने लगवाई। मेरा एक बेटा, एक बेटी है। मेरे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, 7th क्लास में मेरी बेटी थी और 9th क्लास में मेरा बेटा था। मुझे बीच में से पढ़ाई छोड़ के वहाँ से आना पड़ा और गुरुजी की कृपा से एडमिशन हुआ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कोई मेरी खबर या हाल-चाल पूछने वाला नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये समझा दिया कि कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। सच में संगत जी, कोई रिश्ता काम नहीं आता, ना भाई का, ना बहन का, ना पति का, ना पत्नी का, कोई रिश्ता काम नहीं आता। सिर्फ़ अगर रिश्ता कोई काम आता है तो वो गुरु का और एक शिष्य का काम आता है, जो मेरे काम आ रहे हैं, मेरे गुरुजी महाराज, जिन्होंने माता-पिता बन के मुझे सँभाला है। मुझसे मेरे मायके वाले सारे रूठे हुए हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने भी संगत जी मुझसे मुँह फेर रखा है। मेरे भैया-भाभी ने मुँह फेर रखा है। संगत जी, सबको यही लगता है कि इन सब चीज़ में मेरा भी हाथ है, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ना मेरा इसमें कोई स्वार्थ है। मैं कभी नहीं चाहूँगी संगत जी कि कोई किसी को धोखा दे, लेकिन मैं किसी को रोक भी नहीं सकती। ये गुरुजी अच्छे से जानते हैं। मैंने रोकने की कोशिश भी करी तो मेरे साथ भी बुरा ही बर्ताव हुआ। बट ठीक है संगत जी, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। मैं बहुत टाइम से गुरुजी का शुक्राना करना चाह रही थी, नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज गुरुजी ने मौका दिया तो मैं ये बात सत्संग के माध्यम से कह रही हूँ। चाहे पूरी दुनिया रूठ जाए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर एक ऊपर वाले की नज़र आप पे सीधी है ना, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले सब मेरे अगेंस्ट हो गए। संगत जी, यहाँ तक कि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी मेरे हस्बैंड को सही मान रहे हैं, क्योंकि संगत जी शायद उन पे, उनकी आँखों पे या उनके मुख पे एक बेईमानी का पर्दा छा गया है। उस बेईमानी के पर्दे की वजह से उन्हें सही गलत नज़र नहीं आया। इधर मेरे मायके वालों ने बचपन से मुझे पाला-पोसा, उन्होंने एक बार मुझ पे विश्वास करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन मेरी मौसी, जो सब जानती हैं, जो मेरे इतना साथ दे रही हैं, उनकी फैमिली का हर एक बंदा मेरा सपोर्ट कर रहा है। सच में जैसे गुरुजी ने फ़रिश्ते उतारे हों मेरे मौसी के, मेरे मौसा के रूप में और उनके बच्चों के रूप में। हर एक इंसान मुझे सपोर्ट कर रहा है मेरी मौसी के घर का। तो संगत जी, वो कहते हैं ना, एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खोल ही देता है। और शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं तो गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी आप इन्हें बुद्धि दो, इन्हें बुद्धि दो। मेरे हस्बैंड को सही गलत चीज़ें बताओ, जो उन्होंने गलत किया है तो उनका हर्जाना भी उनको यहीं भरना है। और मेरे भाई को भी बुद्धि दो कि वो सही गलत में चीज़ों में परख कर सके। मैं दोनों के लिए ही माँगती हूँ संगत जी। क्योंकि मुझे ये पता है कि आप किसी का अगर 1 रुपया भी खाते हो बेईमानी करके, तो उसका 10 गुना आपको यहाँ भुगतना पड़ता है। वो 60 लाख का मकान, मेरे हस्बैंड के आँखों पे लालच का पर्दा छा गया। संगत जी, उधर मेरे भाई ने सिर्फ़ एक विश्वास किया था कि चलो जीजा जी हैं तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा दगा दिया। और संगत जी, मेरा जो भाई है वो तो आज भी ख़ैर किराए पे ही है, और बाकी गुरुजी जानते हैं गुरुजी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो गुरुजी को पता है। संगत जी, पर मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छा सँभाला हुआ है। अब चाह के भी सब रिश्ते अगर ठीक भी हो गए, तब भी मैं नहीं उन रिश्तों में जाना चाहूँगी। ऐसे खोखले रिश्ते मुझे नहीं चाहिए। संगत जी, मेरे पति ने मुझे भी विश्वास में लेके, जब मैं ये प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही थी तो मुझे भी विश्वास में लिया, मुझे भी झूठा विश्वास दिलाया, मुझे भी झूठ बोला कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई मेरा भाई है, और जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं इसमें आधा आधा हिस्सा है, कोई मिलजुल के रहेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, फ़रेब किया, धोखे से उन्होंने संगत जी वो मकान अपने नाम करवाया। तो सब यहीं भर के जाना है संगत जी, कहीं नहीं जाना, यहीं भरना है। तो मैं तो गुरुजी से बस यही कहती हूँ संगत जी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। क्योंकि संगत जी, जब सोचती हूँ तो यही सोचती हूँ कि इंसान जब
ना इधर का रहता ना उधर का रहता, तब उसे कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ तो खैर गुरुजी थे जिन्होंने संभाल लिया, हमें परेशानी से निकाल दिया। बाकी सच में संगत जी, ये दुनिया बहुत बुरी है। ये मेरा दिल अब कहता है संगत जी, ये मेरे गुरुजी जानते हैं कि सच में विश्वास का पात्र कोई नहीं है, कोई भी। हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, सिर्फ हमें अपने गुरु पे विश्वास करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें अपने शरण चरण से लगा रखा है, अपने चरणों से लगा रखा है, महफूज बना रखा है। और गुरु परिवार ही संगत जो गुरुजी ने हमें बख्शी हुई है, यही हमारा परिवार है। सच में संगत जी, गुरुजी मुझे अपने होने का पल पल एहसास दिलाते हैं, पल पल। जब भी मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ ना संगत जी, उस समय गुरुजी अपने होने का एहसास दिलाते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा कोई नहीं है, तेरा गुरु पा तेरे साथ है। वो तेरे को कभी झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। वाक़ई में संगत जी, जब मेरे टीचिंग की जॉब लग रही थी तो उस समय मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी। बट गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी जॉब लगी और मुझे हिम्मत, हौसला गुरुजी ने दिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे को संभाला गुरुजी ने, उनको उनके पैरों पे स्टैंड पे खड़ा करना गुरुजी ने सिखाया। और संगत जी सच मानिए, आज जो मैं कर रही हूँ ना, तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से कर रही हूँ। अपने बच्चों का एडमिशन, उनकी पढ़ाई, अपना खर्चा, और जो भी मौसी वगैरह मौसा जी को देती हूँ वो भी गुरुजी महाराज करा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो भी श्रेय जाता है वो गुरुजी को जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी उनके बिना। अभी गुरुजी महाराज ने नए साल पे हमारे घर में सत्संग करवाया और उसमें गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया और ये भी बताया, ये भी समझाया कि जहाँ पे मैं हूँ, मेरा परिवार है, यही यही तुम्हारे काम आएगा। और सच में संगत जी, गुरु परिवार की संगत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वो इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना मेरा साथ देते हैं संगत जी। मैं यही सोची थी कि मैं सत्संग गुरुजी महाराज का कैसे करवाऊँगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से सत्संग बहुत अच्छा रहा। मुझे कुछ सँभालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ गुरुजी ने सँभलवाया, सब कुछ गुरुजी ने करवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हर जन्म जब तक जिऊँ, जितनी बार सांसें मिले, आप भी मिलो गुरुजी, आपकी शरण ही मिले, आपकी चरण ही मिले। आपके बिना जीना मुश्किल है गुरुजी। बस अब आप ही सहारा हो मेरे, सिर्फ़ आप ही। माता पिता, भाई बहन, सखा दोस्त, सब कुछ आप हो, सब कुछ। और पूरी ज़िंदगी की भाग-दौड़ गुरुजी हमने आपको सौंपी है। क्या सही है, क्या गलत है गुरुजी, बस आप देखिए। बस यहीं सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैं काफ़ी समय से सोच रही थी शेयर करने की। लेकिन कहते हैं गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो ये तो एक सत्संग था। और आज पता नहीं मेरे सत्संग के माध्यम से गुरुजी किसका कल्याण करे, तो गुरुजी जाने। बस भूल चूक हो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।